ऑल दिल्ली विद जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तमाम साथी, तमाम बहनें हमारी, तमाम भाई हमारे जो जिस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए, अपनी जंग के लिए, और अपने जो हमने ऐलान किए जंग का, और जो अपनी जीत हासिल करने के लिए जो 25-30 साल से हमने लोगों ने इन डिपार्टमेंटों के अंदर खिदमत की है और बिना पैसों के भी काम किया है मालिकम चौकीदार ने, और 25 से 30 रुपए दिन की दिहाड़ी के ऊपर काम किया है, और हमारे सीपीडब्ल्यू वर्कर 200 रुपया महीने का, और आशा वर्करें बहनें हमारी कभी 150 रुपया, कभी 200 रुपया, ये जोड़ जाड़ की कोई 1500 को 2000 महीने का या 2 महीने का बनता है। इस इंसेंटिव के रूप में इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया है। और आपको पता होगा कि लैंड डोनर्स जो हर अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन लैंड डोनरों ने अपने घर की जमीनें दी, अपने घर के हिस्से की जमीन दी है, कि जो कि आज जमीन लेनी हो तो इंसान को पता चलता है किस तरीके से प्रॉपर्टी बनानी है, लेकिन अपने जमीनें देकर उन्होंने अपने आप को, अपने अंग को काट के गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट ने उसके बदले क्या दिया उनको? ठोकरे, धक्के, कुछ नहीं, काम काज कुछ नहीं। और मेरी बात सुनिए कि मैं अलग अलग वीडियो देख रहा हूं कि टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के खासकर उन टीचरों को बोलना चाहता हूं, आप मिड डे मील कुक को बड़ी धमकियां दे रहे हो, और मिड डे मील कुक को ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हो कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये किया जाएगा। मैं टीचरों को बोलना चाहता हूं कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आरटीआई लगाऊंगा, और एक एक बच्चे का हिसाब लूंगा, किसको कितना खाना दिया जाता है, कितना राशन वहां पे दिया जाता है, कितना राशन आप डॉक्यूमेंट पे चढ़ाते हो, और हर महीने में जो मेन्यू होता है बच्चों का खाने का, वो प्रॉपर उनको देते हो कि नहीं देते हो, किस तरीके से आप उनको खाना देते हो, क्या 10 बच्चों को खाना देते हो, क्या आप उसमें 10 के 10 लिखते हो, 10 के बजाय 50 लिखते हो? ये तमाम आरटीआई में लगाऊंगा, और आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों की वजह से कुक बताएंगे आप कि क्या क्या करते हैं वहां पे स्कूल के अंदर हमारे उन गरीब बच्चों के साथ, कितना खाना देते हैं, कितना खाना आता है, कितना राशन आता है, कितना चढ़ाया जाता है, कितना दिखाया जाता है गवर्नमेंट को, क्या धांधली होती है, उसका मैं चिट्ठा पूरा निकालूंगा आरटीआई के थ्रू। और लेकिन जो भी उसमें अगर मुलजिम पाया जाएगा, जो भी उसमें गुनहगार पाया जाएगा, एक को नहीं बख्शूंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा। आप लोग मिड डे मील कुक को तंग करना सोचते हो, धमकियां देते हो, किस बात की? कुछ ले रहे हैं क्या आपसे? हक ले रहे हैं वो अपना, और अपना हक लेने उनका फर्ज है। हमारी आशा वर्करें बहने ना तंग करें डिपार्टमेंट वाले, लैंड डोनर उनको ना तंग करें डिपार्टमेंट वाले, मालिक एवं चौकीदार उनको ना तंग करें डिपार्टमेंट वाले। 20 साल से बिना पैसों के काम लिया आपने उनका, और आप बोलते ये बातें। मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा, लड़ूंगा, और धमकियां देने वाली बात मत करना। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बैठे हैं, मैं सबके लिए बोलना चाहता हूं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ जाते हो, चाहे वो आईएएस करते हो, केपीएस करते हो, केएस करते हो, लेकिन कुर्सियों में बैठ के क्या इंसान को कीड़े मकोड़े समझते हो? क्या उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है? क्या उनके अंदर पैसा लेने का, अपनी कामयाबी या अपना लेबर हकूक लेने का क्या उनके अंदर हक नहीं है? क्या उनको देश के अंदर अपना राइट्स लेने का हक नहीं है? क्या इस देश के जम्मू कश्मीर के अंदर क्या ये जम्मू हिंदुस्तान का अंग नहीं है? क्या उनको हक नहीं है कि अपने बच्चों के लिए कुछ बोले, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आपके आगे झोलियां फैलाए, और आप उनको अनदेखा करें? खुद की सैलरियां, खुद की गाड़ियां, खुद के दफ्तर, वीआईपी, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय। और हम जब आपके पास जाते हैं उनके लिए फरियाद लेके, तो आप दिखाते हैं हम अपना रुबाब वाले हैं, हमारे पास पावर है, तो पावर का मिसयूज करोगे। हम गरीबों की आवाज उठाते हैं, कौन सा पाप करते हैं, कौन सा गुनाह करते हैं। अगर आपको इतना दर्द है तो उठाइए कुर्सी से नीचे आके उनकी बात कीजिए। किसने दिया आपको? कम से कम उनकी हाय न लीजिए, चाहे किसी भी लेवल का ऑफिसर बैठा हो, किसी भी लेवल पे बैठे हो, उन गरीबों की पत्तुआं ना लो। वो बुजुर्ग बेचारे, वो माताएं, वो गरीब, वो भाई, वो बेचारे हैंडीकैप हमारे जो आज भी दरबदर है, उनकी हाय मत लो। अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो उनके साथ जो भी गलत हो रहा है, जहां उनको धमकियां दी जा रही है, उनका साथ मत दीजिए। उन धमकियां देने वालों को बोलो कि इन गरीब का हक मत खाओ, उनका हक दो। और मैं बोलना चाहता हूं कि हर एक, तमाम मेरे जितने भी साथी मेरे साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, कभी उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत खुशी है कि मेरे लिए तमाम जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं, संजीकांत चिप के साथ खड़े हैं दिल्ली में संघर्ष समिति के साथ। अगर वो खड़े हैं तो मैं डरने वाला किसी से नहीं। अगर एक भी आज मुझे पता आएगी, मेरे भाई बहन साथी उम्र के बाहर आएंगे, तमाम जन सैलाब के साथ बाहर आएंगे, लेकिन जो गलत करेगा
उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, वो चाहे किसी भी चेयर पे बैठा हो, किसी भी कुर्सी पे बैठा हो। तानाशाही करने का काम ना करे, डिक्टेटरशिप करने का काम ना करे, हमारे लोगों के साथ इंसाफ करने की बात करे, तब जाके उनके साथ हम ही जी से जी, हाँ से हाँ मिलाएंगे और उनको सल्यूट भी करेंगे। वाकई गरीब की आवाज के लिए आप खड़े हुए हो, लेकिन अपनी कुर्सी का रवो मत दिखाइए। अपनी जो बड़ी बड़ी पावर्स है उसका जो है हमें वो डर मत दीजिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये गरीबों की आवाज उठाना गुनाह है क्या? बात किया हम लोगों ने, आपके पास आज कुर्सी जब कल नहीं रहेगी तो एहसास होगा उस भगवान के घर पे आपको जवाब देना है कि मैंने कुर्सी पे बैठ के कितने गरीबों का गला घोटा, मैंने कितने गरीबों के साथ अन्याय किया, कितने गरीबों का फैसला किया, कितने गरीब लोगों की मुंह में रोजी रोटी लगाई, कितने गरीब बच्चों का आपने इंसाफ किया। ये सारा जवाब और ऊपर देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो उनकी हाय ऐसे लगेगी, किसी न किसी तरीके से आपको भी उनकी बद्दुआएं लगेगी। और मैं चाहता हूं ये हाथ जोड़ के अपने भाई बहनों को, हमारी हिम्मत जारी है, हमारी हिम्मत मुकम्मल पूरी जारी है और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे लोगों का हक नहीं मिलता, उनका इंसाफ नहीं मिलता। ये सन्नी कांत चिब का ऐलान है और सन्नी कांत चिब का फैसला है। मैं तब तक नहीं हटूंगा, ना आप लोग हटेंगे जब तक हमारी जीत का सहरा मेरे तमाम भाइयों बहनों के सरों में नहीं बांधेगा। ये संघर्ष समिति का संघर्ष है, जहां तक हो वहां तक चलाओ। लेकिन टीचरों को मैं अब छोड़ने वाला स्कूलों में नहीं कि मिड डे मील कुक का खाना कितना मिलता है, क्या खिलाया जाता है, क्या दिया जाता है, कितना मेन्यू हफ्ते का बना है, जब पूरा डाटा निकालूंगा, पूरा एक एक चिट्ठा निकालूंगा और साथ ही साथ में बच्चों को पढ़ा के उनको पूछा जाएगा कि कितनी पढ़ाई की जाती है, कितना आपको पढ़ाया जाता है, किस तरीके से क्लासेस ली जाती है, कहां तक आपने सीखा। ये एक एक की पोल खोलूंगा, क्योंकि टीचरों ने जो दुखी किया ना, अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उनको चाहा था कि उन गरीब मिड डे मील कुक का साथ दे, उस माता बहनों का साथ दे, लेकिन ये चाहते हैं कि अब कार्रवाई पूरी हो तो मैं करवा के छोड़ूंगा। जो डिपार्टमेंट का बीच में आएगा सबको रगड़ा जाएगा। इसके चिट्ठा मैं टोटली सेंटर के अंदर भेजूंगा कि पीएम पोषण के तहत कितनी धांधली जम्मू कश्मीर के अंदर की जाती है। ये अब मैं आपको बताऊंगा, ये धांधली पूरी निकाल के आपको मैं बताऊंगा, आप देखिएगा। और साथ हो सके अगर दें तो अच्छा होगा, नहीं देंगे तो आपकी जो ये पूरा डाटा है ये सारा का सारा चिट्ठा निकाल के मीडिया के आगे रखूंगा और सारा का सारा सेंटर में डाल दूंगा कि ये हालात हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और आप मिड डे मील कुक रुके काम करते हो। कोई नहीं करेगा काम बंद छोड़ हड़ताल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये मैं ऐलान करता हूं। देखता हूं कौन किस पे जुल्म उठाता है। जुल्म उठाने वाले पे आवाज उठेगी, जम्मू कश्मीर से उठेगी, सन्नी कांत चिब उठाएगा, उनके साथ ही उठाएंगे। और आपको याद रखना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, हर भाई बहन तक पहुंचाएं कि डरने की जरूरत है। जब तक मैं हूं आपको नहीं डरना। कोई भी आए, जितना मर्जी बड़ा अफसर है, क्या कर सकता, जो करना कर ले, लेकिन मैं गरीब को भूखा प्यासा नहीं देख सकता, गरीब का हक खाते हुए नहीं देख सकता, गरीब के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। मैं गरीब के साथ हम हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।